नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। खबर विशेष उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। यूपी की खबर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे सीएम योगी की खबर के साथ। सीएम योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। विस्तार में पक्ष में यूपी के बड़े जाट नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट का मंत्री बनाया जा सकता है। प्रयागराज के विधायक पूजा पाल, मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा के नाम की भी चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि इस विस्तार में ओबीसी और ब्राह्मण समाज को विशेष वरीयता मिल सकती है। यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर के मंत्रिमंडल में जो है जाति समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने उनके साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की, ऐसा बताया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो इसमें जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के साथ साथ तमाम ऐसी बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जिससे जो नेता अभी तक हटे, चाहे भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा अध्यक्ष हटे हैं, तो उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये पक्का माना जा रहा है कि भूपेंद्र जो है चौधरी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके साथ जो सपा की बागी विधायक हैं पूजा पाल, जिन्होंने जो है सदन में तारीफ की थी सीएम योगी की, तो इसको लेकर के भी पूजा पाल का नाम भी चल रहा है। दूसरा मथुरा के विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, और उनके लिए भी चल रहा है। पहले भी मंत्री रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री थे, कदावर मंत्री माने जाते थे। श्रीकांत शर्मा का नाम भी जो है इस समय तेजी से चल रहा है कि उनको भी जो है बनाया जा सकता है मंत्री। और ये माना जा रहा है कि इन लोग मंत्री बनाए जाने से कैबिनेट में काफ़ी कुछ जो है विस्तार के साथ साथ ये भी रहेगा, संतुलन बन जाएगा। और अभी कुछ अन्य नाम भी हैं, उन पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि अगर वो विधायक जल्दी ही मंत्री बनाए जाते हैं तो जो है सरकार के साथ समन्वय बेहतर होगा। और उम्मीद की जा रही है कि समन्वय से जो है सरकार बेहतर चल सकेगी और साथ चुनाव जीतने का 2027 में जो मौका आएगा, जो जातिगत समीकरण जहाँ भी कम हैं तो वो ठीक किए जाएंगे और उनका संतुलन ठीक होने से सरकार को राहत मिलेगी। और उम्मीद है कल सीएम की कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो है नई कैबिनेट के विस्तार की संभावनाएं जो है प्रबल हो गई हैं। और फिर जब उसकी घोषणा होगी तब पता लगे कौन कौन मंत्री बन रहा है। लेकिन ये ऐसे मंत्री हैं जिन पर जो है नाम पक्का माना जा रहा है कि 3-4 मंत्रियों पर अभी तक सहमति बन चुकी है और इसके बाद जिन मंत्रियों पर सहमति बनेगी वो मंत्री बनेंगे, तब घोषणा होगी, देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेजी से हो चाहिए और ये कल जो है अमली जामा मिल सकता है। कना पसंद हमजा के साथ टीएन मिश्रा, INS लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। सबसे पहले सीएम योगी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और दिन के अंत में सीएम योगी ने बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन बैठकों को संगठनात्मक रणनीति, आगामी राजनीतिक कार्यक्रम और सरकार संगठन के समन्वय के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के गोरखपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पंकज चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है। इसके पहले जब भी हमको जिम्मेदारी मिली तब हमने ईमानदारी के साथ इसका निर्वहन किया है। सपा के पीडीए पंचांग पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने कहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों ही परिवारवादी पार्टी है और इनका कोई वसूल नहीं है। लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की द्वितीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनगणना 2027 की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पारदर्शी और डिजिटल तौर पर सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग आवास जनगणना का क्षेत्रीय कार्य मई-जून 2026 में प्रस्तावित है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रशासनिक इकाई में क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं होगा। जनगणना का काम लगभग 6 लाख कार्मिकों की तैनाती में किया जाएगा और पूरी जनगणना डिजिटल माध्यम से ही करवाई जाएगी। योगी सरकार ने 32,689 पदों पर सीधी भर्ती में एक बार फिर से आयु सीमा में 3 साल की बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी गई है, जिससे कई युवा जो कि पहले आयु सीमा के चलते आवेदन से वंचित रह गए थे, अब पंजीकरण करवा सकते हैं। ये राहत यूपी पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती पर लागू होगी। निरीक्षक, आरक्षक और नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डन जैसे पद इसमें शामिल हैं।
ग्वालियर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के विरोध में अवध बार एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला, इसका विरोध किया है। अधिवक्ताओं ने इसको लोकतांत्रिक मूल्यों, न्यायिक स्वतंत्रता और अधिवक्ता सम्मान पर सीधा प्रहार बताया। प्रदर्शनकारियों ने अनिल मिश्रा की तत्काल रिहाई और सभी मामलों को वापस लेने की मांग की। हरदोई से खबर है, जहानीखेड़ा स्थित पिहानी मोड़ पर सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब सीएनजी गैस से भरे एक ट्रक में अचानक से रिसाव होने लगता है। गैस की तेज आवाज और गंध फैलते ही दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। राहगीर इधर उधर भागने लगे। जानकारी पर दमकल और पुलिस की गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद रिसाव पर कंट्रोल पा लिया गया और यातायात बहाल हुआ। प्रयागराज में संपत्ति विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बड़े बेटे मुकेश पटेल ने पिता, बहन और भांजी की हत्या की और उसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को लेकर यह विवाद था। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया। तो संपत्ति विवाद में खौफनाक अंजाम रिश्तों को दिया गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई प्रयागराज में।